को समेटकर ऐसे मुकाम तक ले जाना जहां पर आप खुद दूसरों के बिखरे हुए जीवन को समेटने के लायक हो जाएं। मेरी कहानी में आपने पार्ट 1 में जाना उस ट्रेजेडी के बारे में जिसने मेरे जीवन को पूरी तरीके से समाप्ति के कगार पर ला दिया था, और माय स्टोरी पार्ट 2 में आपने जाना कि वो क्या था जिसने मुझे ये डिसीजन लेने पर मजबूर किया कि मैं अपने करियर को इस दिशा में घुमा दूं जहां मैं लोगों को सेहतमंद बनाने के लिए काम कर सकूं। और आज मैं आपको अपने टेस्टिमोनियल्स दिखाने वाला हूं कि क्या स्थिति थी और वहां से आज कहां तक आ गए हैं। तो आइए बात शुरू करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतीश संजीव पांडे, आपका बहुत स्वागत है हेल्थ खजाना में। और आज मैं आपको अपनी आप बीती जो मेरी टेस्टिमोनियल्स हैं वो आपको बताऊंगा, और कुछ पिक्चर्स, कुछ स्लाइड्स के माध्यम से मैं आपसे बात करने की कोशिश करूंगा। और सारे पिक्चर्स तो मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि बहुत सारे पिक्चर्स ऐसे हैं जो कि बहुत से लोगों को विचलित कर सकती हैं, और मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता मुड़ करके उनको देखना। लेकिन फिर भी एक रेफरेंस पॉइंट के लिए कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा और फिर मैं आपको उनको कंपेयर करके बताऊंगा कि वहां से यहां तक आने की यात्रा किस तरह से संभव हुई। तो हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट दिखाता हूँ और कुछ एक्सरेज दिखाता हूँ कि सर्टिफिकेट पे मेंशन है कि जब मुझे हॉस्पिटल लाया गया तो क्या स्टेटस था। आप इस पे पढ़ पाएंगे, लिखा है ब्लंट इंजरी एब्डोमेन, देन फ्रैक्चर्ड फेमर यानी कि जो पैर की हड्डी होती है वो, एंड फ्रैक्चर्ड पेल्विस यानी कूल्हे में 2 फ्रैक्चर्स थे, हेमोरेजिक शॉक है, हेड इंजरी, और जो जनरल कंडीशन है वो मेंशन्ड है इट्स पुअर, एंड ब्लड प्रेशर है वो ड्रॉप होकर के 40 आ गया है, लो रेस्पिरेटरी रेट है, लिखा है शैलो ब्रीदिंग यानी कि सांस बहुत ही धीमी चल रही थी। जो फ्रैक्चर्स हैं वो आपको दिखाता हूँ कि कितनी बुरी तरह से फ्रैक्चर थे। ये जो नी है घुटने के पास से, इसमें प्लेट पड़ी है, ये प्लेट आज भी मेरे पैर में है जो कि घुटने से नीचे की तरफ को जाती है, और आप इसमें देख पा रहे हैं करीब 6-7 स्क्रू लगे हुए हैं बड़े बड़े। लेकिन जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये नहीं कि ये कितनी बुरी तरह से हो गया था, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि ये आज कितना बेहतर है। ये मेरा लेफ़्ट लेग है ऑपरेशन के 3 महीने बाद, और जो आपको निशान दिखाई दे रहे हैं वो स्टिच नहीं है, वो एक्चुअली ये स्टिच के निशान बाकी हैं। ये स्टिचेस खुलने के 3 महीने बाद की पिक्चर है और मुझे लगता था ये ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये देखिए प्रेजेंट टाइम में इस समय ये पैर ऐसा है, सारे निशान समाप्त हो गए। ये कैसे होता है? अगर आप अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में ले रहे हो, ये सब संभव है। ये देखिए लेफ़्ट लेग है, ये सब चिप ऑफ हो गया, जो निशान आपको दिख रहे हैं उतना उतना कट के निकल गया है, और आज ये पैर इस पे से देखिए सारे निशान ख़त्म हो गए, सब कुछ वापस करीब करीब जैसा था वैसा हो गया है। और इसी तरीके से आपको देखिए दोनों कंपेयर करके दिखा रहा हूँ, और सिमिलर वे में ये स्पोर्ट्स शू पहने होने के बावजूद पैर में इतने बड़े बड़े कट लगे थे। और ये जो है राइट लेग है, ये जो गुट्ठी जिसे कहते हैं वो एकदम चिप ऑफ हो गई है पूरी, और एडी उतनी कट के निकल गई थी, और आज ये देखिए पूरी तरीके से रिपेयर हो जाता है। अगर आपको अच्छी क्वालिटी का ओमेगा 3 और अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में मिले तो यह सब संभव है। ये देखिए एक ही पैर है जिसका निशान सब कुछ समाप्त हो गया, दूसरी तरफ आपको दिख रहा है। साथ में ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, इसमें ये जो लेफ़्ट साइड वाली पिक्चर है वो एक्सीडेंट से पहले की है, जहाँ मेरे दांत इंटैक्ट थे, और सामने आज आप जो दांत देखते हो टूटा हुआ वो भी इस एक्सीडेंट के दौरान है। और आज जो मेरी बॉडी की फ़िटनेस लेवल है वो आप यहाँ देख सकते हो। किसी भी एंगल पे इस पैर को, हाथ को मोड़ सकता हूँ, सब तरह की एक्सरसाइज करना मेरे लिए पॉसिबल है। मोस्टली मैंने देखा है कि अगर घुटने से किसी का फ्रैक्चर हो गया, या जिसको लोग कहते हैं नी कैप, ये टूट गई, ऐसा कुछ हुआ तो फिर वो घुटना लोगों का 90 डिग्री से ज़्यादा बेंड नहीं कर पाते हैं लोग। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो एक फिज़िकली फ़िट आदमी जिस भी तरह के मूवमेंट्स कर सकता है वो सब मेरे लिए पॉसिबल है। साथ ही जो लेफ़्ट लेग है वो नी वाली जो इंजरी थी, जहाँ से प्लेट पड़ी है पैर में, वो इस तरह की थी कि वहाँ की सब नर्व्स कट गई थी, और लेफ़्ट लेग का जो फुट है, जो नीचे का पंजा है, उसको मैं अपने से हिला नहीं पाता था, उसमें कोई मूवमेंट नहीं था। उसको उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि ये फुट ड्रॉप हो गया, ये अभी कभी ठीक नहीं होगा। लेकिन
अगर आप अच्छा पोषण पर्याप्त मात्रा में लेते हैं और अपना जो एटीट्यूड है, 4 पिलर्स जो हैं हेल्थ के, उसमें से एक है पॉजिटिव एटीट्यूड, अपना एटीट्यूड सही रखते हैं, यह सब कुछ संभव है। और बहुत सारे लोग इस पर निर्भर करते हैं कि वो उसकी दवा है और वो ठीक कर देगी, वैसा कुछ नहीं होता। ये शरीर पोषण से बनता है, पोषण से चलता है। देखिए, मैं आपको सब तरह के मूवमेंट्स दिखा रहा हूँ, किसी भी तरफ मैं उसको बेंड कर सकता हूँ, टर्न अराउंड कर सकता हूँ, फोल्ड कर सकता हूँ। तो दोस्तों, आपको मैं यहाँ पर एक जीता जागता उदाहरण दिखा रहा हूँ कि अगर आपके पास पर्याप्त नॉलेज है कि पोषण कैसे काम करता है, कितना पोषण चाहिए, कौन सा पोषण किस चीज़ पर काम करता है। जैसे मैंने यहाँ आपसे बात किया ओमेगा 3 और प्रोटीन, ये 2 चीज़ें अगर पर्याप्त मात्रा में अच्छी क्वालिटी की आपको मिलेंगी तो किसी भी तरह की रिकवरी, जहाँ पर आपकी स्किन में कट है, सर्जरी हुई है, किसी भी तरह की सर्जरी हो, वो बहुत तेज़ी से रिकवर होगा और इस हद तक रिकवर होगा कि आपने देखा सारे मार्क्स जो निशान हैं वो भी सब मिट के ख़त्म हो जाते हैं। और जहाँ तक जॉइंट्स की बात थी, तो अच्छी क्वालिटी का कैल्शियम अगर आपको पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है तो बहुत ही क्विकली सब कुछ फिलअप हो जाता है। इतनी बड़ी इंजरी के बाद, बोन इंजरी के बाद, आज मुझे विंटर्स में किसी तरह के नी कैप की ज़रूरत नहीं पड़ती। आई एम परफेक्टली ऑल राइट। बिल्कुल एक साधारण आदमी जो फिटनेस लेवल अच्छा है जिसका, उसकी तरीके से सब कुछ रहता है। और ऑफ कोर्स जो आप रूटीन देख रहे हो, ये मेरा एक्सरसाइज का रूटीन है एवरीडे का, और इसके थ्रू मैं अपने लंग्स को ठीक रख पाता हूँ ब्रीदिंग के ज़रिए, और जो मेरे बाकी जॉइंट्स हैं और बाकी के जो ऑर्गन्स हैं उन सब का फिटनेस लेवल अच्छा रख पाता हूँ। ये मैंने सिर्फ आपको इसलिए दिखाने और बताने की कोशिश की कि आपको ये समझ में आए कि अगर आपका फिटनेस लेवल डाउन भी हो गया तो वहाँ से आप किस हद तक उसको वापस ऊपर लेके जा सकते हो। यू कैन बी परफेक्टली ऑल राइट। आप एकदम नीचे वाले लेवल से एकदम ऊपर वाले लेवल तक वापस लौट के आ सकते हो। दोस्तों, ये स्टोरी मैंने आपके साथ इसलिए नहीं शेयर की कि आपको लगे कि मैंने कोई मिरेकल किया। नहीं, ये स्टोरी मैंने आपको इसलिए शेयर की कि आपको पता चले कि साइंस इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ना। ये जो न्यूट्रिशन की हम बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इट इज वेरी वेरी सिंपल। बस आपको जानकारी हासिल करनी है और आपकी समझ में आ जाएगा कि शरीर में क्या और कैसे चलता है। ज्यादातर बातें मैं अपने वीडियोस में लगातार आपसे शेयर करता रहता हूं। तो दोस्तों, मैं सिर्फ आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स में अवश्य दें। दोस्तों, हमारे चैनल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, जैसे कि आप हमसे कैसे संपर्क कर सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन बनवाने के लिए और हमारी राय लेने के लिए अपनी किसी भी दिक्कत परेशानी के बारे में। थैंक यू।